अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मॉर्निंग तो बेसिकली बहुत अर्ली हो जाती है। अभी ये स्कूल पर ड्रॉप करने का टाइम है बच्चों को। इन स्कूल्स का एक प्रॉब्लम ये है कि आप जितना मर्ज़ी अर्ली आ जाएँ, यहाँ पर स्कूल 8 बजे ही ओपन होगा। बारिश है, धूप है, गर्मी, सर्दी जो भी है, ये अपने टाइम पे ही गेट ओपन करते हैं। और मेरा बेटा आज थोड़ा सा लेट था बिकॉज़ इसको मैं लेकर आ रही थी। इतना मुश्किल है ना सुबह सुबह घर से निकलना। एनीवेज़ इनको स्कूल पे ड्रॉप कर दिया था और अब मैं यहाँ पर बस का वेट कर रही हूँ। पुर्तगाल में ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है, मतलब बहुत बुरा है, हम ये कह सकते हैं। महीने में शायद कुछ एक आध दिन ही हो जब ट्रांसपोर्ट बिल्कुल टाइम पर हो। घर आने के बाद मैंने नाश्ता किया, बच्चों को नाश्ता करवाया। अपने बड़े बेटे की खिदमतें खूब सारी करने के बाद अब मैंने सफाई स्टार्ट कर दी है। मेरा फेवरेट काम है घर को बहुत डिटेल से क्लीन करना। अगर आपके पास हेल्प है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हेल्प नहीं है तो एटलीस्ट आप अपना गन साफ कर सकते हैं। आई मीन करना चाहिए। 3-4 डेज़ बैक मैं प्रीमार्क गई थी और वहाँ से मुझे बहुत खूबसूरत सी कैंडल मिली थी। जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं उनको पता होगा कि आप कितनी भी विंडोज़ ओपन क्यों ना कर लें, घर में एक अजीब सी स्मेल रहती है। तो इसके लिए आपको घर में ऊद और इस तरह की सेंटेड कैंडल्स रखना बहुत ज़रूरी होता है। रमज़ान के बाद से अब तक मेरी रूटीन बिल्कुल सेट नहीं हो रही, क्योंकि मैं खुद ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रही। सो मेरे सारे काम पाइल अप हो रहे हैं। मील प्रेप्स होने वाली हैं, घर की डिटेल क्लीनिंग होने वाली है, क्लोजेट्स को अरेंज करना है, ड्रॉर सारे मेस्ड अप हैं। लाइक घर का हर काम होने वाला है और मुझे कुछ समझ में नहीं आता किस किस टाइम सुबह होती है और कब रात हो जाती है। मैं बिल्कुल सर्वाइवल मोड पे हूँ। मैंने चैट जीपीटी से हेल्प ली थी कि मुझे हेल्प करें कि किस तरह से मैं अपने घर को, अपने कामों को ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ। तो मुझे चैट जीपीटी ने बहुत अच्छा आंसर किया, जिस पर मुझे बहुत हंसी भी आई कि आप सर्वाइवल मोड पे हैं, आप जस्ट वही काम करें जिससे आप ज़िंदा रह सकें, बिकॉज़ आप ऑलरेडी अपनी कैपेसिटी से, एक ह्यूमन कैपेसिटी से ज़्यादा काम कर रही हैं। मुझे इस मैसेज ने बहुत ज़्यादा तसल्ली दी, लेकिन फिर भी ये सॉल्यूशन नहीं है। मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ कि हर काम ऑर्गेनाइज हो, सब साफ़ सुथरा हो, बच्चों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएँ, मैं पढ़ाई कर सकूँ, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है ये सब एक साथ मैनेज करना। आज बड़ा बेटा घर पर है बिकॉज़ उसको फ़ीवर है, तो मैंने, अब वो थोड़ा बेहतर फ़ील कर रहा था, मैंने उसको बोला कि थोड़ी देर पढ़ने के लिए बैठ जाएं। और मैथ्स में बहुत वीक हैं, वीक इन द सेंस कि पोर्चुगीज़ में बताते हैं तो उनको कुछ समझ में नहीं आता और घर में मैं टाइम नहीं दे पाती, ऑब्वियसली फिर वो इनका रह जाता है टॉपिक। और ये जो पानी है ना, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मैं यहाँ से रिफ़िल करती हूँ और बहुत इकनॉमिकल रहता है। पिंगो दोस्त में जो है ये मशीन लगी रहती है, आप एक दफ़ा ये बॉटल लें और फिर इसको आप रिफ़िल करें। और मैंने ये देखा है कि जब बच्चों को आप पढ़ाने बिठाते हैं उनको वॉशरूम, पानी सब याद आ जाता है। जब भी आप बच्चों को पढ़ाने बिठाएं, उनको वॉशरूम अटेंड करवा दें, पेट फुल करवा दें और पानी की बोतल साथ रखें ताकि उनके पास कोई एक्सक्यूज़ ना रहे। कुछ टाइम इसको पढ़ाने के बाद अब इसको भूख लग रही थी और इसको पैनकेक खाना था। इंशाल्लाह किसी दिन मैं आपके साथ पैनकेक की रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत बहुत अच्छे बनते हैं। यहाँ पे पैनकेक को हल्की आंच पे रखने के बाद मैंने सोचा कि साथ के साथ जो मैंने ग्रॉसरी कल की है उसको जो है वो मैं जितना हो सकता है उसको जगह पे कर दूं। सबसे पहले जो है वो मैंने अंडे निकाले, उनको बास्केट में किया, बिकॉज़ बच्चों का कुछ पता नहीं चलता कि एक हाथ मारें और सारे अंडे अल्लाह को प्यारे हो जाएं। मैं चूँकि यहाँ पे अपने सारे एक्सपेंसेस मैनेज करने होते हैं मुझे, मैं क्या करती हूँ कि मंथ के स्टार्ट में ही सारी ग्रॉसरी कर लेती हूँ और थोड़ी एक्स्ट्रा भी कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों का घर है, कभी भी बच्चे आपसे कुछ भी डिमांड कर लें। यहाँ हलाल भी नहीं मिलता, आपको सब कुछ घर में बनाना होता है। मैं अपनी सारी ग्रॉसरी जो है वो फर्स्ट पे रिस्टॉक कर लेती हूँ। मेरे महीने के स्टार्ट के डेज़ बहुत बहुत बिजी गुजरते हैं। पिंको दोस्त से मुझे ये इस तरह की ग्रॉसरी करनी होती है। हलाल जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब मुझे माते मुनीस से लानी होती हैं। फिर आप सिर्फ ग्रॉसरी करके लेकर नहीं आते, आपको उनको जगह पे रखना है। गोश्त है तो साफ़ करना है, पैकेट्स बनाने हैं। अगर आपको मील प्रेप करना है तो वो सब आपको चीज़ें अरेंज करके फिर उनको प्री कुक करना है या उनकी कटिंग करनी है। इसके लिए आपको पूरा एक वीक चाहिए होता है। एनीवेज़ यहाँ पर बर्तन धुल गए थे और हमेशा जब भी आप डिश वॉशिंग करते हैं आप अपने स्पंजेस, ग्लव्स, हर चीज़ को अच्छे से धो के बाहर धूप ज़रूर लगवाया करें। और यहाँ पे मैंने अच्छे से सारी सफाई कर ली थी। सफाई करने के बाद ये न्यू मैट मैं लेकर आई हूँ और मुझे किचन इतना प्यारा लग रहा था। सफाई होने के बाद मैं इसको बार बार देख रही थी।
बिकॉज़ बहुत कम ऐसा होता है कि मेरा फ्लोर जो है वो बिल्कुल साफ़ हो। साफ़ मीन्स कि इस पे कोई चीज़ें ना हों, क्योंकि बच्चों का घर है, कुछ ना कुछ ज़मीन पे पड़ा ही रहता है। सो मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। और पैनकेक को बड़े साइज़ का इसलिए बनाया है कि नॉर्मली इसका साइज़ ही बड़ा होता है। हम लोगों ने थोड़ा इसको ज़्यादा छोटा ईजाद कर लिया है। सेकंड ये कि इतना टाइम नहीं था कि मैं छोटे-छोटे पैनकेक्स डालती, फिर आप उसको बहुत टाइम तक कुक करते हैं लो फ्लेम पे। सो एक बड़े साइज़ का जो है वो 2 बच्चों के लिए इनफ था। और अब मुझे ख़ुद भी बहुत भूख लग रही थी। सो पहले मैंने सैलड स्टार्ट किया कि सिर्फ़ अपने लिए अभी के लिए एक बाउल जो है वो रेडी करती हूँ। लेकिन फिर मुझे पता नहीं क्या सूझा कि अब मैं जो है वो हाफ़ वेजीज़ को वापस रखूँगी, रैप करूँगी। सो उससे बेहतर ये है कि थोड़ा-सा टाइम लगा के मैं जो है वो अपना पूरा वीक का जो सैलड है ना, वो कट करके रख लेती हूँ। बिकॉज़ समटाइम्स आपके पास वेजीज़ तो होंगी, आपके पास सारा सैलड होगा, लेकिन टाइम नहीं होगा उसको कट करने का। सो येस, मुझे बहुत हेल्प किया है इसने। आप अपने बजट और अपने फ्लेवर के हिसाब से जो है किसी भी तरह का सैलड जो है वो रेडी कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आपने अनियन को पहले से इसके अंदर नहीं ऐड करना। और इसके साथ साथ अगर आप इसके अंदर सीड्स ऐड करना चाहते हैं, जो कि मैं नॉर्मली करती हूँ लेकिन अभी मेरे पास ख़त्म है, तो वो भी आप नहीं करेंगे बिकॉज़ वो बहुत सोगी हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, तो आपको वो क्रंचीनेस फील नहीं होगी। हम हाउसवाइफ्स जो है ना वो बिल्कुल अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देती हैं। उसका अंदाज़ा आप यहाँ से कर लें कि हस्बैंड को खाना देते हुए आप एक अच्छी सी सैलड की प्लेट रेडी कर देते हैं और ख़ुद खड़े-खड़े किचन में ही खाना खा लेती हैं, किसी भी चीज़ के साथ। आई मीन जो भी सामने आए कि बस पेट भर लें। सो अपने आप को ज़रूर वैल्यू करें, अपने आप को टाइम दें, अपने आप को इम्पोर्टेंस दें। सो कोई दे या ना दे, आप अपने लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। बातों-बातों में मैं घर से निकल आई। असल में अचानक से जो है मुझे ख़्याल आया कि ये तो 1 बज गया है, जबकि 12:50 पे मेरे बेटे को ऑफ हो चुका है। ये मेरी ड्यूटी नहीं है ना, सो मुझे बिल्कुल माइंड में नहीं रहा और कामों में इतना बिज़ी रही कि थोड़ा-सा लेट हो गया। लेकिन निकलने से पहले मौसम काफ़ी ख़राब था, सो मुझे कपड़े भी अंदर करने थे। लेकिन यहाँ का मौसम आपके साथ ना ऐसे आँख मचोली करता है। अब आप देखें कितनी धूप है और मेरे घर में बिल्कुल जो है वो काले बादल आ रहे थे। सो यहाँ पर जो है वो मैंने मुज्तबा को स्कूल से पिक किया और बस लकीली बहुत जल्दी मिल गई हमें। मैं अभी तक जो है वो बस में बैठ के मोबाइल यूज़ करती थी, लेकिन अब कुछ दिनों से आई रियलाइज़ कि जब मेरे हाथ में मोबाइल होगा तो बच्चों का तो दिल करेगा ही। सो बच्चों के साथ बैठ के अब मैंने मोबाइल यूज़ करना बिल्कुल बंद कर दिया है। एनीवेज़ उसके बाद जो है मैं बिल्कुल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी। बच्चों को अटेंड किया, खाना शाना खाया, सब कुछ करने के बाद अब मैं यूनिवर्सिटी के लिए निकल आई थी। Traffic to the website, a sales campaign. This is what you have to decide on campaign level. Okay, we'll see that in a bit. I'll show you all the मेरी क्लास जो है वो 10:30 तक थी, लेकिन मैं जो है वो जल्दी निकल आई थी क्योंकि मेरे साथ मेरा बेटा मुज्तबा भी था और उसको बहुत नींद आ रही थी। यहाँ पे आप टाइम देखें तो 21:44 हो रहे हैं और मेरी क्लास जो थी वो 22:30 तक थी, लाइक 10:30 तक थी। ये मेट्रो स्टेशन जो है वो मेरी यूनिवर्सिटी से लाइक वॉकिंग डिस्टेंस पे है और उसके बाद फिर हमें लेनी होती है बस। और अनफॉर्चुनेटली जो बस मुझे लेनी थी ना वो नहीं थी, तो इस बस से हम लोग फिर थोड़ा जल्दी उतर गए थे। अगर इसी बस में रहते ना तो ये 30 मिनट्स मज़ीद लगाता मेरे घर के सामने ड्रॉप करने में। सो आई प्रेफर टू वॉक। और ये मेरा आज का दिन था। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।